नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। दिल्ली में लाल किले के बाहर कार ब्लास्ट मामले में जांच एजेंसियों की तरफ से बहुत बड़ा और बेहद चौंकाने वाला खुलासा कर दिया गया है। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि इस पूरे ब्लास्ट का जो मास्टरमाइंड था, मुख्य साजिश करता था, वो उमर नबी ही था। मोहम्मद उमर ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया और उसका सीधा सीधा कनेक्शन किससे जुड़ रहा था, ये जानकर आप चौंक भी जाएंगे, हैरान भी हो जाएंगे। कल तक जो कयास ये लगाए जा रहे थे कि जिस तरीके से डॉक्टरों का एक पूरा नेटवर्क पकड़ा जा रहा है, उसी नेटवर्क से ये मोहम्मद उमर भी जुड़ा हुआ था और दिल्ली ब्लास्ट मामला जो है उसी नेटवर्क का एक हिस्सा था। बता दें आपको, इस मामले में लखनऊ से जो फरीदाबाद से मुजम्मिल गिरफ्तार हुआ, उसकी गर्लफ्रेंड लखनऊ से गिरफ्तार होती है, शाहीन नाम है उसका। उसकी गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसियां उसको रडार पर लेती हैं। सख्ती से न सिर्फ उसका हिसाब किताब किया जाता है, बल्कि उससे पूछताछ भी की जाती है। जब उससे पूछताछ की गई तो न सिर्फ चौंकाने वाले खुलासे हुए, बल्कि ऐसी ऐसी चीजें सामने आई हैं कि जांच एजेंसियां भी हैरान हो गई हैं। बड़े बड़े अधिकारियों के होश उड़ गए हैं कि कब से देश में कैसे किस तरीके से पूरा नेटवर्क बिछाकर ये लोग विस्फोटक इकट्ठा कर रहे थे, युवाओं के ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे थे। वो ये जो शाहीन नाम की डॉक्टर है, महिला डॉक्टर, ये एक विंग तैयार कर रही थी, महिलाओं का ग्रुप तैयार करने की कोशिश में जुटी हुई थी। लखनऊ से बैठकर इसने पूरे देश को दहलाने की साजिश रच डाली और जब ये पुलिस के हत्थे चढ़ी तो इसने न सिर्फ एक एक राज उगला है, बल्कि इस साजिश में कौन लोग, कितने लोग, कहां से कैसे शामिल हैं, कैसे ये लोग काम करते थे, इसका एक एक बयान पुलिस के सामने रख दिया है। आपको बता दें, दिल्ली के लाल किला के पास हुए संदिग्ध कार ब्लास्ट मामले में जांच एजेंसियों ने बड़ा खुलासा किया। सूत्रों के मुताबिक इस हमले के पीछे मुख्य साजिशकर्ता के रूप में डॉक्टर उमर मोहम्मद का नाम सामने आया है। बताया जा रहा है कि वो फरीदाबाद मॉड्यूल का सबसे बड़ा कट्टरपंथी सदस्य था। इस मॉड्यूल में गिरफ्तार किए गए डॉक्टर मुजम्मिल अहमद और इसके साथ डॉक्टर आदिल अहमद और डॉक्टर शाहिद भी शामिल थी। सूत्रों ने बताया है कि श्रीनगर में हुई पूछताछ के दौरान शाहिद ने माना कि उमर अक्सर देश भर में कई आतंकी हमले करने की बातें करता था। वे सभी अल फलाह मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में साथ में काम करते थे और काम के बाद बैठकों में आतंकी गतिविधियों की योजनाओं पर चर्चा करते थे। आगे की चर्चा करते थे कि कैसे क्या करना है, कैसे विस्फोटक इकट्ठा करना है, किन सदस्यों को जोड़ना है, कहां नेटवर्क बिछाना है। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक उमर, मुजम्मिल और आदिल लगभग 2 सालों से अमोनियम नाइट्रेट जैसे उर्वरक आधारित विस्फोटक जमा कर रहे थे। इनका उद्देश्य जैश-ए मोहम्मद के निर्देश पर देश भर में बड़े पैमाने पर आतंकी हमले करना था। डॉक्टर मुजम्मिल, आदिल और शाहीन को पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा पुलिस के समन्वय से गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन डॉक्टर उमर, जो उस वक्त कहा जा रहा है कि अल फलाह मेडिकल कॉलेज में पढ़ा था, वो फरार होने में सफल रहा था और अब उस पर रेड फोर्ट के पास संदिग्ध कार बम ब्लास्ट में शामिल होने का संदेह लगातार गहरा गया है, क्योंकि वही शख्स नहीं मिल पा रहा है। और जिस तरीके से एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि वही उमर दिखाई दे रहा है। सूत्रों के मुताबिक उमर ने ही एक i20 कार में अमोनियम नाइट्रेट और डिटोनेटर जैसे व्यावसायिक विस्फोटक भरकर धमाका किया था। अब गिरफ्तार डॉक्टरों से पूछताछ में जैश-ए मोहम्मद के एक बड़े नेटवर्क का पता चला है। शाहीन ने बताया है कि उसका भाई परवेज शहीद भी उसी चैट ग्रुप का सदस्य था जिसमें मुजम्मिल, आदिल शामिल थे। जम्मू कश्मीर पुलिस की एक टीम ने लखनऊ पहुंचकर परवेज को हिरासत में लिया। हालांकि कोई बड़ा बरामदगी नहीं हो सकी। एक अधिकारी के मुताबिक संभावना है कि उसने गिरफ्तारी की आशंका में विस्फोटक सामग्री नष्ट कर दी हो। इसी बीच गुरुग्राम स्थित एक अमोनियम नाइट्रेट सप्लायर की भी पहचान हुई है, जिस पर जल्द छापेमारी और गिरफ्तारी की कार्रवाई भी हो सकती है। तो जांच में यह सामने आया है कि फरीदाबाद और दिल्ली में हुई छापेमारी कार्रवाई ने कई मौलवियों के नेटवर्क को बेनकाब किया है, जो शिक्षित युवाओं और पेशेवरों को कट्टरपंथ की ओर मोड़ रहे थे। इसमें शोपियां निवासी मौलवी इरफान अहमद वाघे भी शामिल है, जो सीधे पाकिस्तान आधारित जैश हैंडलर उमर बिन खत्ताब के संपर्क में था।
वहीं मेवात के मौलवी हाफिज मोहम्मद इश्तियाक आतंकियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहा था। ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से डॉक्टरों जैसे उच्च शिक्षित पेशेवरों को भारत में आतंकी गतिविधियों के लिए ब्रेन वॉश कर रहे थे। एक सूत्रों के हवाले से वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मेडिकल पेशा आतंकियों के लिए एक आदर्श ढाल था, जिससे वे बिना शक के अपनी साजिशों को अंजाम दे रहे थे। ये पहला मौका है जब किसी कश्मीरी डॉक्टर के आतंकी गतिविधियों में शामिल होने की बात सामने आई है। नवंबर 2023 में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एसएसएचएस हॉस्पिटल जो है श्रीनगर के मेडिसिन विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर निसार उल हसन को आतंकवादी संगठनों से संबंध के चलते बर्खास्त किया था। डॉक्टर हसन डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर का स्वघोषित अध्यक्ष था और जांच में पता चला कि वो इस संगठन का इस्तेमाल मेडिकल पेशेवरों को अलगाववाद की ओर मोड़ने के लिए कर रहा था। एक अधिकारी ने भी बताया कि ये जांच का विषय है कि क्या डॉक्टर निसार उल हसन का फरीदाबाद में गिरफ्तार डॉक्टरों और दिल्ली ब्लास्ट में कोई रोल तो नहीं है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कोई उसका इसमें हाथ तो नहीं है, संबंध तो नहीं है। इस बात की भी अब जांच की जानी चाहिए। अब जिस तरीके से ये महिला जो शाहीन पकड़ी गई है, इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा संदिग्ध वही बताई जा रही है। कैसे वो महिलाओं को बरगलाने, कैसे वो उस जगह पर रहने का काम कर रही थी जो झांसे में आसानी से लोग उसके में आ जाए। पेशेवर डॉक्टर हैं, युवा हैं, सभी को भरोसा भी हो जाता है कि देश में पढ़े लिखे लोग और ये इस तरीके की गतिविधियों में कैसे शामिल हो सकते हैं। हर कोई हैरान है जब से ये आतंकी नेटवर्क डॉक्टरों वाला पकड़ा गया है। अब ये शाहिद आखिर है कौन और कैसे ये पुलिस के रडार पर आई, कैसे इसकी करतूतों का खुलासा हुआ, पहले ये भी जान लीजिए। आपको बता दें कि लखनऊ की रहने वाली है और पेशे से डॉक्टर है। लोक सेवा आयोग से उसका चयन हुआ था। साल 2009 और 10 के बीच कन्नौज में राजकीय मेडिकल कॉलेज के लिए तबादला भी हुआ। 2013 में मेडिकल कॉलेज कानपुर में अचानक बिना सूचना अनुपस्थित हो गई। सूबे में चर्चा के बाद मेडिकल कॉलेज में रिकॉर्ड चेक कराया गया था और जांच शुरू की गई। दावा किया जा रहा है कि शाहीन पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह जैश ए मोहम्मद की महिला विंग की भारत में स्थापना और नेतृत्व करने का काम संभाल रही थी। जैश ए मोहम्मद की महिला शाखा जमात उल मोमिनात का नेतृत्व मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर करती है। इस विंग को जमात उल मोमिनीन कहा जाता है। इसकी गिरफ्तारी कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में फैले टेरर मॉड्यूल में संदिग्ध भूमिका के कारण हुई है। तो अब कैसे ये गिरफ्तार हुई? जम्मू कश्मीर की पुलिस पहुंचती है हरियाणा पुलिस के सहयोग से मुजम्मिल को धर दबोचा जाता है। मुजम्मिल के घर से 2900 किलो विस्फोटक बरामद होता है। अमोनियम नाइट्रेट उसके घर से बरामद होता है। कार से AK-47 तमाम कारतूस बरामद होती है और उसी की जांच पड़ताल के बाद सीधे कनेक्शन लखनऊ तक पहुंच जाता है। लालबाग लखनऊ में शाहीन दबोची जाती है। शाहीन के पास से कई ऐसी चीजें बरामद होती है जिससे पुलिस भी हैरान परेशान हो जाती है, क्योंकि जो कार पकड़ी गई थी वो शाहीन की ही कार थी। और उसके बाद शाहीन के जरिए धीरे धीरे जम्मू कश्मीर में एक और आरोपी धर दबोचा जाता है और उसी के साथ साथ सहारनपुर तक नेटवर्क फैलता है और सहारनपुर में एक और आदिल नाम का युवक पकड़ा जाता है, जिसके मोबाइल से भारी मात्रा में पाकिस्तानियों के नंबर मिलते हैं। तमाम ऐसे सबूत उसके पास से मिलते हैं जो दहला देने वाले हैं। तो ऐसे में कहा यह जा रहा था कि सिर्फ टारगेट पर दिल्ली नहीं थी, बल्कि ऐसी जगहें थी जो बेहद संवेदनशील हैं धार्मिक स्थल के लिहाज से। तमाम स्पॉट इन आतंकियों के टारगेट पर थे, लेकिन जिस तरीके से NIA और तमाम टीमों ने छापेमारी की, इस नेटवर्क के डॉक्टरों के नेटवर्क का पर्दाफाश किया, उससे ही हड़बड़ी में हो सकता है कि उमर जो है दिल्ली में कार विस्फोट करने पहुंच गया। खैर, अब ये शाहीन तोते की तरह राज उगल रही है। पुलिस लगातार इसका हिसाब किताब कर रही है। टूट पड़ी है पुलिस इस पूरे मामले को लेकर। जल्द ही और बड़ा खुलासा भी हो सकता है और हो सकता है इन आरोपियों का आमना सामना कराया जाए और देश के खिलाफ कैसे पाकिस्तान के साथ मिलकर यहां ये चंद लोग कायराना हरकत कर रहे थे, देश को दहलाने की कोशिश में जुटे हुए थे, इसको लेकर भी एक बड़ा खुलासा हो सकता है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।